बिजनेस स्टडी में आज हम लोग कोऑर्डिनेशन इज़ द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, ये टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेशन इज़ द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, ये टॉपिक पढ़ने वाले हैं। देखिए यहाँ पे कोऑर्डिनेशन मतलब यहाँ पे तालमेल होता है। एसेंस का मतलब होता है आप एसेंशियल, इम्पॉर्टेंट आप बोल सकते हैं। ठीक है, एसेंशियल, इम्पॉर्टेंट आप बोल सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एसेंस सुगंध, ठीक है ना, मतलब सभी जगह ये उपस्थित है, ये बताने का प्रयास कर रहा है। कोऑर्डिनेशन जो कि आपको सभी जगह चाहिए होता है। तो पहले पुराना धारणा ये था कि इसको स्पेशल, ठीक है, एक मतलब मैनेजमेंट में 5 फंक्शंस होते हैं: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। इसके अलावा कोऑर्डिनेशन को एक फंक्शन बना नहीं होना चाहिए। ये कुछ मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स का राय था, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं ये लोग का राय था। ठीक है, फॉयल, एलन, ऑडवे, टीड, ये सब का ये सोच था कि एक्चुअली कोऑर्डिनेशन को भी एक फंक्शन बना दिया जाए। ठीक है, लेकिन मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स, ये मॉडर्न एक्सपर्ट्स ये बोलते थे कि नहीं, ये हर जगह, ठीक है, जैसे यहाँ पे कुंजन ओर्डनल, ठीक है, उनका कहना था कि नहीं, जो आपका कोऑर्डिनेशन है ये हर मैनेजमेंट फंक्शन में प्रेजेंट है। ठीक है, एसेंशियल है, एसेंस है, उनका सुगंध सब जगह है, महत्व सब जगह है। ठीक है, कैसे, तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग। सबसे पहले कोऑर्डिनेशन एंड प्लानिंग, मतलब प्लानिंग में पहला फंक्शन जो कि है आपका, ये पहला फंक्शन में, ठीक है, मैनेजमेंट का ये प्लानिंग होता है। अब इसमें देखें कोऑर्डिनेशन कैसे है। देखिए, अगर कंपनी प्लानिंग करती है, ठीक है, मान लो सेल्स डिपार्टमेंट प्लानिंग की कि ठीक है हम लोग इतना सेल करेंगे, तो अगर वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करेंगे तो क्या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट क्या वो बनाएगा? जैसा सेल डिपार्टमेंट ये निर्णय ले लिया कि हम लोग को एक पर्टिकुलर अमाउंट या पर्टिकुलर मान लो कि 1 लाख बनाना है, तो ये शेयर करना है प्रोडक्शन मैनेजर के साथ, सेल्स मैनेजर को सेल करना होगा, मतलब कोऑर्डिनेशन रखना पड़ेगा सेल्स मैनेजर को, किसके साथ? प्रोडक्शन मैनेजर के साथ। सो आप बोल सकते हैं कोऑर्डिनेशन प्लानिंग में प्रेजेंट है। ठीक है, अब सेकंड यहाँ पे देखेंगे क्या ये ऑर्गेनाइजिंग में है क्या। देखिए, ऑर्गेनाइजिंग का मतलब पहले समझिए। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब होता है, देखिए यहाँ पे उसका 4 फंक्शंस है, 4 प्रोसेस आप बोल सकते हैं आपका ऑर्गेनाइजिंग का। 4 प्रोसेस में पहला आता है आपका आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क। ठीक है, मतलब सभी काम को आप देखेंगे, नहीं होता है कि आइडेंटिफाई किया जाता है और सिमिलर काम को, ठीक है ना, सिमिलर काम को डिवाइड कर दिया जाता है, और एक डिपार्टमेंट, सेकंड प्रोसेस जो कि डिपार्टमेंट बना दिया जाता है। परचेस वाला परचेस, प्रोडक्शन वाला प्रोडक्शन, सेल्स वाला सेल्स, फाइनेंस वाला, इस तरह प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कर दिया जाता है। थर्ड आपका है असाइनिंग ड्यूटीज़। अब ड्यूटीज़ असाइन किया जाता है, ठीक है, कि यहाँ पे कौन कौन पोस्ट रहेंगे वगैरह है। ठीक है, यहाँ पे किसी को रिक्रूट नहीं किया जा रहा है, लेकिन पोस्ट क्रिएट किया जा रहा है, असाइनिंग ड्यूटीज़। और फाइनली एस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, ठीक है, सुपीरियर कौन होगा, सबऑर्डिनेट कौन होगा, ये सब। तो आप देखेंगे सभी के बीच में तालमेल होना बहुत ज़रूरी है, सभी के बीच तालमेल होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे जैसे एग्जांपल आप देख सकते हैं, वर्क इज़ डिवाइडेड अमंग द पीपल वर्किंग इन द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट इन ए सच ए मैनर दैट वेयर द वर्क 1 पर्सन एंड, एक का काम खत्म होता है तो दूसरा काम शुरू हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए आप देखेंगे एक व्यक्ति को दूसरा व्यक्ति के द्वारा के बीच में कोऑर्डिनेशन होना ज़रूरी है, नहीं तो जो ऑब्जेक्टिव है वो एकम्प्लिश नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजिंग, ठीक है, आयोजन आप बोल सकते हैं, उसमें कोऑर्डिनेशन होना जरूरी होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं शादी में रिसेप्शन है या वगैरह कोई फंक्शंस होते हैं, तो उसमें कोऑर्डिनेशन, तालमेल होता है, वही आपका कोऑर्डिनेशन एंड ऑर्गेनाइजिंग था। अब यहाँ पर देखेंगे थर्ड ये वाला कोऑर्डिनेशन एंड स्टाफिंग। ठीक है ना, स्टाफिंग का मतलब होता है कि सही व्यक्ति को सही पोस्ट में फिल करना। ठीक है, फिलिंग द राइट पर्सन एट राइट जॉब। ठीक है, और किसी तरह का कोई भी पोस्ट वेकेंट ना रहे, ये भी स्टाफिंग का ही फंक्शन होता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखेंगे वाइल परफॉर्मिंग द फंक्शन द मैनेजर इज आल्सो कंसर्न्ड अबाउट द कोऑर्डिनेट्स इट आल्सो। तो इसमें किसमें कोऑर्डिनेशन, जो पोजीशंस हैं, ठीक है, मान लीजिए पोजीशंस हैं, उसको कैपेबल एंड एक्सपीरियंस पीपल के द्वारा फिल्ड करना है, इसके बीच में, ये दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। ठीक है, मतलब जो पोस्ट है, आप बोल सकते हैं जो पोस्ट है और जो लोग, ठीक है, मतलब मान लीजिए मैनेजर पोस्ट है, तो हम ये ध्यान दें कि वो एलिजिबल रहे मैनेजर पोस्ट के लिए, उसी को हम फिल करें। अगर एक गलत इंसान को भर दिया जाए या फील्ड किया जाए, स्टाफ कर दिया जाए, तो वो गलत होगा, एकदम ऑर्गेनाइजेशन में ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं कर पाएगा। सो पोस्ट और क्या बोलते हैं उनको फिल करना का जो प्रोसीजर रहता है, जैसे यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे फिल ऑल द पोजीशन विद अ कैपेबल एंड एक्सपीरियंस पीपल। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन रहना चाहिए वो पोस्ट के बीच में और उसको फिल करने के बीच में। ठीक है, ये नहीं कि गलत
नहीं होता व्यक्ति को भर दिया जाए। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन आपका स्टाफिंग में भी प्रेजेंट है। और फिर देखेंगे जो मेरा फोर्थ फंक्शन हम लोग का कोऑर्डिनेशन एंड डायरेक्टिंग, ठीक है। देखिए दिशा निर्देश जब दिया जाता है, ठीक है, दिशा निर्देश जब दिया जाता है तो यहाँ पे आपको देखेंगे, मान लीजिए दो व्यक्ति एक ही काम कर रहे हैं, तो हमको ऐसा मतलब अगर हम ऑर्डर देते हैं तो देखें कि उसका इफेक्ट दोनों पे पॉजिटिव पड़े, ऐसा नहीं कि एक पे नेगेटिव। कभी कभी होता है ना, किसी को पार्शलिटी कर देते हैं, बायसनेस दिखाते हैं, तो दूसरा पे नेगेटिव इफेक्ट पड़ सकता है, जो कि आपको यहाँ लिखा दिख सकता है। फॉर एग्जाम्पल, टू पीपल परफॉर्मिंग द सेम वर्क आर ट्रीटेड इक्वली इन ऑर्डर टू अवॉइड एनिमोसिटी अमॉन्ग, यहाँ पे देखिए बैर होता है, एनिमोसिटी का मतलब अमॉन्ग पीपल, मतलब अगर मान लीजिए दो व्यक्ति सेम काम कर रहा है तो ऐसा इंस्ट्रक्शन दे जो कि सब दोनों को पॉजिटिव इफेक्ट करे, ये नहीं कि एक को अच्छा से बोले दूसरा को साथ बुरा व्यवहार करे जाए, ऐसा नहीं। डायरेक्शन मतलब अगर हम दिशा निर्देश दे रहे हैं तो एक समान दिया जाए, ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन उसके बीच में रहे, ठीक है, जो हम ऑर्डर्स दे रहे हैं और जो उसका अनुसरण हो रहा है, कि अगर ये मान लीजिए एक के लिए कुछ और, एक के लिए कुछ और इंस्ट्रक्शंस, डायरेक्शन, ये ठीक नहीं होता है। कोऑर्डिनेशन उसके बीच में रहना जरूरी है, ठीक है, नहीं तो कंपनी अपना ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं कर। कंट्रोलिंग, ठीक है, देखिए कंट्रोलिंग का मतलब होता है जो भी हम प्लान किए हैं उसके हिसाब से काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। तो आपको ये ज़रूरी है, जो एक्चुअल गोल होता है और जो आपका एक्चुअल गोल और जो आपका स्टैंडर्ड गोल होता है, ठीक है, उसके बीच में आपका कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है। मान लीजिए स्टैंडर्ड गोल हमने रखा कि 1 लाख सेल करेंगे, ठीक है, और एक्चुअल गोल उसके हिसाब से परफॉर्मेंस नहीं हो रहा है, कि हर महीना हमने प्लान किया था 10 महीना के हिसाब से, एक महीना हर महीना 10-10 हज़ार प्रोडक्शन, अगर वो नहीं हो रहा है तो हम लोग ये देखें कि वो एकम्प्लिश करने के लिए हमें क्या क्या चेंजेस करना होगा, वो करना जरूरी, मतलब नियंत्रण करना। कोऑर्डिनेशन मतलब एक्चुअल गोल और स्टैंडर्ड गोल के बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, ठीक है। तो देख सकते हैं कि ये कन्फर्मेशन कंक्लूजन ये आ गया, आप देख सकते हैं यहाँ पर, आप रीड करो, फ्रॉम द अबोव डिस्कशन it can be said that coordination is concerned with all the functions of management. Therefore it can be stated without any doubt that coordination is not a separate function of management, rather it is essence of management। मतलब क्लियर हो गया कि ये कोई सेपरेट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट नहीं है, हर मैनेजमेंट का एक अहम हिस्सा, एक मतलब एसेंस का मतलब सुगंध होता है, एसेंशियल होता है, इंपॉर्टेंट महत्व होता है, ठीक है। तो हर फंक्शन में प्लानिंग हो, ऑर्गेनाइजिंग हो, स्टाफिंग हो, डायरेक्टिंग हो, कंट्रोल, हर फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में ये उपस्थित होता है, कोऑर्डिनेशन का आवश्यकता होता है। थैंक यू स्टूडेंट्स, आप इसको लिखेंगे, ठीक है, तभी आपको याद होगा, आप पढ़ेंगे या फिर इसको लिखेंगे। जैसे मान लो, देखिए बता रहे हैं, एसेंस ऑफ मैनेजमेंट आप हेडिंग देंगे और ये फर्स्ट टॉपिक आप लिखेंगे, हाँ ये हो गया। कोऑर्डिनेशन एंड प्लानिंग आप किए तो आप यहाँ तक लिख लेना, ठीक है ना, यहाँ तक लिख लेना, ठीक है। फिर अगर मान लो हम सेकंड बता रहे हैं, ये हो गया कोऑर्डिनेशन, थोड़ा सा नीचे कर, कोऑर्डिनेशन एंड ऑर्गेनाइजिंग, इसको आप देखते हैं, आप चाहेंगे तो यहाँ तक मैनर्स तक लिख लेना, ठीक है। फिर आप थर्ड यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन एंड स्टाफिंग में आप इसको आप पीपल तक लिख लेना, ठीक है। और फिर आप देखेंगे इसको कोऑर्डिनेशन एंड डायरेक्टिंग में आप इसको इफेक्ट तक लिख लेना, ठीक है। और फिर कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोलिंग में आप इसको, ठीक है, टाइम तक लिख लेना, टाइम नॉट टाइम, ठीक है, टाइम नहीं, इसको आप यहाँ तक कंप्लीट पूरा कर ही लीजिएगा उसको, ठीक है ना। बस इतना सा आपको लिखना है और याद करना है, ठीक है, ओके, आप याद करिएगा उसको, ज़रूरी है, ठीक है। तो ये आप कर लेंगे, ठीक है, और आप रिवाइज करेंगे ताकि केस स्टडी जब आएगा, ठीक है, एक और क्लास अगर मान लीजिए कि यही कोऑर्डिनेशन का हो सकता है, एक या 2 क्लास, और उसके बाद हम लोग केस स्टडी करेंगे जो कि एग्जाम में आता है, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट लेसन हमारा सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा और अकाउंट्स का भी लगभग फर्स्ट लेसन कंप्लीट होने का है, लेकिन हम अभी रिवाइज कर रहे हैं जब तक आप लोग कर नहीं पाए, क्योंकि 8 मार्क्स का आता है, और ये भी आपका जो क्वेश्चन है ये 5 से 6 मार्क्स का आपको एग्ज़ाम में रहता है, ठीक है, 5 to 6 मार्क्स रहता है, ध्यान दीजिएगा। ये जो इससे केस स्टडी रिलेटेड आएगा वो आपका 5 to 6 मार्क्स का आने वाला है, तो आप ध्यान देंगे, ठीक है, ओके, क्योंकि यस, थैंक यू स्टूडेंट्स।